अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चाटूर अपडेट्स और तरन्नुम हूं मैं। जहां पर बात तालीम की आती है, जहां बात तरबियत की आती है, वहीं हम कौम के उन मैं यूं कहूं कि मुस्तकबिल के बनाने वालों के साथ हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि उनके साथ एक रूबरू इंटरेक्शन हो जाए, ताकि हमें अपने कौम के मयार बुनियाद बनाने वालों से आजकल के दौर में जदीद में ये उम्मीद रहे कि वाकई में बच्चों के फलाह बहबूद के साथ, बच्चों की नशोनुमा के साथ साथ उनकी तरबियत पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद है, जिनकी बुनियाद में यूं कहूं, जिनकी बेस में यूं कहूं कि जिन्होंने लॉ से लेकर इग्नो तक, इग्नो से लेकर वादी के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में अपने कौम को इस तरीके से सर्व करते आए हैं। जी हाँ, एक ऐसे टीचर रहे हैं और एक ऐसे, मैंने पहले ही बताया कि कौम के बनाने वालों में से इनका शुमार अगर मैं कहूँ तो वो काफी कम होता है, लेकिन आज जो जिस बुनियाद पे ये खड़े हैं वहां अपनी कौम को सर्व कर रहे हैं, अपने इलाके के लोगों को सर्व कर रहे हैं, और जो कि आजकल चेयरमैन है स्टार पब्लिक स्कूल चाटूरा के। हमारे साथ जावेद हाशमी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। होप कि आप अच्छे होंगे। आपसे जानना चाहूंगी मैं सबसे पहले, जो मैंने आपका तारुफ पेश किया कि कौम के बनाने वाले आप हैं, कौम के मुस्तकबिल को जो रोशन करने वाले आप हैं, और इस रोशन चिराग को आप कई एक सालों से जो है इसकी हिफाजत करते आए हैं। जरा इस बारे में कुछ सुनना चाहेंगे। First of all, thanks to Almighty Allah, and I thank Chadura Updates as well. My name is Javed Hashmi and I am from main town Chadura. अगर मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो इट्स आई गेस मोर देन 11 years. Huge time. I used to teach B.Ed students in KSCRT College of Education Humhama, law students in Vitasta Law College Navgaon, and I was working as a resource person for B.Ed students जो क्लासेस डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से हो रहे थे, एंड फॉर सम टाइम आई वर्कड एज अ रिसोर्स पर्सन इन इग्नो एज वेल। और इसके अलावा परेपुरा के जो हमारे कुछ फेमस ट्यूशन सेंटर्स हैं तो उनमें भी मैंने काम किया है, लाइक कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस काई परेपुरा, देन इन काई होप जिसको होप क्लासेस हम कहते हैं, एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट एसकाई क्लासेस परेपुरा एंड राजबाग। जहाँ पर बात आती है, हमने बात की कि आपने बताया कि 11 साल का ये एक्सपीरियंस रहा, तो डेफिनेटली जो है एक जहन में एक ऑब्जर्वेंस या रिसोर्स पर्सन के तौर पर आपको जो है एक डिफरेंस लगी ही होगी। अगर उस डिफरेंस के वाले से बात करें, सिटी बेस्ड मॉड्यूलर एजुकेशन सिस्टम या अपने विलेजर्स के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात की जाए, तो इन 11 सालों में क्या डिफरेंसेस लगी आपको? Seriously, to me the most important thing is accountability, responsibility. अगर आप एक जिम्मेदारी के साथ बच्चों का सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करते हो, मार्च ऑनवर्ड्स आप अपनी फैकल्टी को अच्छे से अवेलेबल रख रहे हो, बच्चों का प्रोग्रेस जो है वो आप पेरेंट के साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते हो, तो ये एक प्लान होता है। और जो भी सेंटर इस प्लान को वर्कआउट करता है तो वो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बनता है। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस है, फिर चाहे वो सेंटर हमारा गांव में हो या श्रीनगर के किसी भी एरिया में हो, क्योंकि माशाल्लाह वी हैव सो मच टैलेंटेड टीचर्स इन आवर विलेज एज वेल। और मैंने ऑब्जर्व भी किया है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर मैं सिटी की बात करूं तो जो मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स वहां पे है दे आर फ्रॉम द विलेज। अच्छा जी, ये बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जहां पर बात आती है एजुकेशन सिस्टम की, तो चाहे फिर गांव में हो या शहर में हो, तालीम तो तालीम है, चाहे चीन जाके भी हासिल करनी पड़े, लेकिन करनी तो है ही। लेकिन जहां पर आपके यहाँ पर बात आती है इंस्टीट्यूशन के हवाले से, मैं जानना चाहूंगी कि व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड आपके टीचिंग फैकल्टी की बात करेंगे तो ऐसा कौन सा बेस्ट एक्सपीरियंस है जो हमारे यहाँ के इलाके के लोगों ने अब तक किसी और इंस्टीट्यूशन में ना देखा हो, या इफ वी टॉक अबाउट योर टीचिंग स्टाफ और द फैकल्टी? देखिए, अगर मैं फैकल्टी की बात करूं, ठीक है, तो एज सच यहाँ बहुत सबों ने मुझे कॉल किया था या मैसेज दी थी कि हमने सुना है कि इस बार जो है आप चाडरा में ट्यूशन करा रहे हो। तो एज सच अभी ऑफिशियली मैंने कोई सेंटर ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि आपको पता है दैट वी हैव आवर ओन स्कूल इन चाडरा स्टार पब्लिक स्कूल, तो उस लिहाज से यहाँ के बच्चों के लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। और रही बात किसी ट्यूशन सेंटर की, तो अगर किसी भी ट्यूशन सेंटर को लगता है कि मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, दे कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल डेफिनेटली ज्वाइन।
यानी कि कोई भी ट्यूशन सेंटर जो भी इलाके में मौजूद है वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, दे कैन मतलब रीच यू। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि अगर पेरेंट्स के हवाले से बात करें तो पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स खत्म होने को है या एडमिशन नए स्टार्ट होने को है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ट्यूशन के लिहाज से सबसे पहली जो मेरी मैसेज स्टूडेंट्स तक रहेगी, डोंट वेस्ट योर टाइम because otherwise it is going to be very hard in future. So stay focused, अपना बेस्ट दीजिए, इंशाल्लाह फ्यूचर विल बी योर्स। और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी मैसेज मेरी ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। आपके बच्चे जिस भी स्कूल में है, जिस भी ट्यूशन सेंटर में जा रहे हैं, वहाँ के टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन में रहिए, ताकि आपका बच्चा किस सब्जेक्ट में अपना बेस्ट दे सकता है, किस फील्ड में अपना बेस्ट दे सकता है, वो हमें ऑन टाइम पता चले। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। और बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने कि पेरेंट्स का एक जिम्मेदार वालिदैन का ये फर्ज बनता है, अवलीन फर्ज बनता है कि अपने बच्चों पर जो है, जैसे गूगल हमारे बच्चों पर जो है नजर रखे हुए अपने फोन्स के जरिए, जैसे हमें गूगल का एक्सेस जो रखते हैं हम, वो हमें नहीं मिलता है, वैसे ही हमें अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए कि किस तरीके से, कब, कहाँ, किस तरीके से, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके बच्चे जाते हो, लेकिन उन पर नजर रखना आपकी जिम्मेदारी है। एक कामयाब वालिदैन और एक कामयाब मुस्तकबिल की अगर आप, मैं यूं कहूँ कि ख्वाहिश करते हैं, तो उसमें आपके भी एफर्ट्स उतने ही जरूरी है जितने कि आप अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए उनको आमादा करते हो। और जिस तरीके से इन्होंने फरमाया कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अराउंड द एरिया चाहते हैं कि वो जावेद साहब से जो है तालीम हासिल करे, वैसे तो इनके तालीम के चर्चे पूरे इलाके के स्टूडेंट्स बखूबी जानते हैं और पूरे इलाके में जो है, मैं यूं कहूँ कि रोशन नाम है, तो वो जो है इनके साथ राबता कर सकते हैं, सो दैट कि ये आपको रीच आउट करे और आप जो है इनसे तालीम हासिल कर सके। दोस्तों, ऐसी सारी कहानियां हमें अपने इलाके में देखने को मिलती है चाटोरा में, जहां पर हम अपने लोगों को सराहने से पीछे नहीं रहते हैं, और आपका भी यही फर्ज बनता है कि आप भी जो है उन लोगों को सराहते रहे और हमें रीच आउट करें। अगर आपकी नजर में कोई ऐसे शख्स है, कोई ऐसे लोग हैं जो कि हम तक नहीं पहुंचे, तो आप अपने मैसेजेस के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए चाटोरा अपडेट्स के साथ।